SBI ने एक ऐसी स्कीम शुरू की है जिसमें हमको हर महीना मंथली इनकम 40,000 रुपीज तक मिल सकता है। जी हाँ, इस स्कीम में हमको सिर्फ एक ही बार एक लमसम अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना है और उसके बाद बैंक हमको हर महीने एक मंथली इनकम देगी। तो है ना ये काफी अच्छी स्कीम जिसमें हमको मंथली इनकम बैंक देती है हर महीने। और इस स्कीम का नाम है SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। इस स्कीम में हमको सिर्फ एक ही बार लमसम अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना है और उसके बाद बैंक हमको नेक्स्ट मंथ से मंथली इनकम देना शुरू कर देगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बैंक से लोन लेते हैं और उसके बाद हमको हर महीने बैंक में एक फिक्स्ड अमाउंट एज एन EMI पे करना होता है। उसी तरह इस स्कीम में हम बैंक में एक बार में ही एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और हर महीने बैंक हमको एक EMI के थ्रू हमको हर महीने मंथली इनकम देती है। तो दोस्तों, इस SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में इस वीडियो में हम काफी डिटेल में जानेंगे कि इस डिपॉजिट स्कीम को कैसे ओपन कर सकते हैं, कौन इसको ओपन कर सकता है, इसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, इसका टेन्योर कितना है। तो इसके बारे में हम काफी डिटेल में जानते हैं, कैसे पैसा इसमें मिलता है और कितना पैसा मिलता है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और इस अकाउंट को ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका बेनिफिट हमको उठाना चाहिए कि नहीं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और इस स्कीम के बारे में काफी डिटेल में जानते हैं। तो हम SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में जानते हैं। इस स्कीम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसके लिए रेसिडेंट इंडिविजुअल्स या माइनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में हम सिंगली या जॉइंटली अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और इसमें हम कैसे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं? तो इसमें हम वन टाइम लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, इसका टेन्योर ऑफ डिपॉजिट कैसा होता है, तो इसको हम 36 मंथ, 60 मंथ, 84 या 120 मंथ्स के लिए ओपन कर सकते हैं, या फिर हम इसको 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल के लिए ओपन कर सकते हैं। दोनों एक ही बराबर है। और इस स्कीम को हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरी सिटी, दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम इसको कहीं भी कोई भी ब्रांच में SBI के हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये SBI के हर ब्रांचेस में अवेलेबल है। और इसमें हमको यूनिवर्सल पासबुक मिलता है, बैंक हमको देती है, जिसको हम किसी भी बैंक में, कोई भी ब्रांच में, कहीं भी देश के किसी भी कोने में यूज कर सकते हैं। और इसमें हम कितना मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं? तो इसमें हमको जो मंथली एन्युटी, मंथली इनकम जो मिलता है वो कम से कम 1,000 रुपीज तक मिले, इतना हमको मिनिमम डिपॉजिट हमको करना होता है इस अकाउंट में, इस स्कीम में। और इसमें हम 25,000 से कम पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते। मिनिमम हमको 25,000 रुपीज इस स्कीम में डिपॉजिट करना ही होता है। और इसमें हम मैक्सिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है। हम जितना पैसा चाहिए उतना इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसमें हमको जो मंथली इनकम मिलता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है, यानी कि उसमें प्रिंसिपल का भी थोड़ा अमाउंट होता है और इंटरेस्ट का अमाउंट भी हमको मंथली इनकम में मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो हमको टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट के बराबर ही मिलता है। तो SBI जो एन्युटी स्कीम में जितना इंटरेस्ट रेट देती है वो 3 साल के लिए हमको 6.5% इंटरेस्ट रेट देती है जनरल पब्लिक के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए हमको देती है 7%। और अगर हम 5 साल के लिए इस स्कीम में डिपॉजिट करते हैं पैसा, तो हमको 6.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है जनरल पब्लिक के लिए, जो कि सेम है। और सीनियर सिटीजन के लिए हमको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है जो कि 7.5% है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि इसका टेन्योर होता है 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के लिए, तो मिनिमम हमको 3 साल के लिए पैसा इसमें डिपॉजिट करना ही पड़ता है और मैक्सिमम हम 10 साल के लिए इसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसका इंटरेस्ट रेट मैंने आपको ऊपर यहाँ बताया कि इसमें हमको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। और ये कंपाउंडिंग होता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। हमारे हिसाब से हमको जैसा चाहे हम इंटरेस्ट को कंपाउंड कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं अकाउंट ओपन करने के टाइम पे। अब हमको इसमें जो मंथली इनकम मिलता है एन्युटी का वो कब मिलता है उसके बारे में जानते हैं। तो अगर सपोज हमने आज अकाउंट ओपन किया तो हमको नेक्स्ट मंथ इसी डेट पे हमको मंथली इनकम मिलेगा। और अगर सपोज जो नेक्स्ट मंथ में जो डेट आ रहा है वो अगर 29, 30, 31 है और उस मंथ में वो डेट नहीं है, तो वो पैसा हमको उसके नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को मिलेगा, यानी हमको नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को हमको वो हमारा जो मंथली इनकम वो मिल जाएगा हमको। और इसके लिए हम कोई नॉमिनेशन सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके नॉमिनी हम इंडिविजुअल ही होते हैं। इसमें हमको लोन के लिए अप्लाई करना है, हमने जो पैसा डिपॉजिट किया उस पर हमको लोन लेना है, तो उस पर हम 75% ऑफ अमाउंट ही लोन ले सकते हैं। 75% ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ एन्युटी, जो 75% अमाउंट जो बैलेंस होगा उस टाइम पे, उसी पे हम लोन ले सकते हैं। और अगर सपोज हमने लोन ले लिया तो उसके बाद जो मंथली इनकम हमको मिलेगा नेक्स्ट मंथ से, वो पैसा सीधा डायरेक्ट हमारे लोन अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा और वो पैसा हमारे लोन जो हमने लिया है उससे माइनस होता जाएगा, उससे सेट ऑफ होते जाएगा हर महीना। अब हम इसके प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में जानते हैं। अगर सपोज हमको प्री मैच्योरली पैसा विड्रॉ करना है इस स्कीम में, तो हम 15 लाख तक ही पैसा इसमें विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। और 15 लाख जो हम विड्रॉ करते हैं पैसा, उस पर हमको पेनल्टी चार्ज होता है, पेनल्टी लगता है हमको।
और वो जो पेनल्टी होता है वो टर्म डिपॉजिट के बराबर ही होता है। जैसे कि सपोज हमने इसमें 5 लाख रुपीज तक पैसा डिपॉजिट किया तो इस पे हमको इंटरेस्ट पेनल्टी लगता है 0.5%, और अगर हमने 5 लाख रुपीज से ज्यादा इसमें डिपॉजिट किया है तो हमको जो इंटरेस्ट पेनल्टी लगता है 1% का लगता है इसमें। तो बेटर यही होगा कि हम प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए नहीं जाए, अगर चाहिए तो हम इसमें लोन ले सकते हैं, लोन की फैसिलिटी जरूर इसमें हमको बैंक देता है। और अगर सपोज जो डिपॉजिटर है अगर उसका डेथ हो जाता है तो वो केस में हम प्री मैच्योर पेमेंट पूरा ले सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है, हम पूरा पैसा उसमें विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसमें जो मंथली इनकम मिलता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, हमारा एन्युटी इसमें कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए ये हमारा एन्युटी पे आउट कैलकुलेटर। सपोज अगर इसमें हम 20 लाख रुपीज डिपॉजिट करते हैं और इसका पे आउट फ्रीक्वेंसी हम मंथली सिलेक्ट करते हैं, हमको मंथली इनकम चाहिए, और हमारा जो पेमेंट पीरियड है हम 5 ईयर सिलेक्ट करते हैं, हमको 5 ईयर्स के लिए इसमें पैसा डिपॉजिट करना है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट हमको मिल रहा है वो है 7.5% जो कि सीनियर सिटीजन को मिल रहा है। और इसका जो कंपाउंडिंग है हमको वो मंथली चाहिए तो हम मंथली सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमको कितना मंथली इनकम इसमें मिल रहा है। तो देखिए आप इसमें 40,075.9 रुपीज कमा सकते हैं मंथली इनकम एवरी मंथ, जो कि काफी अच्छा है। तो आपको इसका बेनिफिट जरूर उठाना चाहिए और इस स्कीम में पैसा जरूर डिपॉजिट करना चाहिए। और अगर सपोज आप कम पैसा इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कम पैसा टाइप करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको मंथली इनकम कितना मिल रहा है, और उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट प्लान कर सकते हैं और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पता है कि आप लोगों में से कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि इसमें जो रिटर्न मिल रहा है उसमें हमको हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ही ऐड करके मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों ये स्कीम किसके लिए बेस्ट है, अगर कोई जो रिस्क फ्री रिटर्न कमाना चाहता है तो ये स्कीम काफी बेस्ट है। उसको मंथली इनकम मिल रहा है, जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होकर उसको मिल रहा है क्वार्टरली, तो इसमें जरूर निवेश करना चाहिए, इसमें जरूर पैसा इन्वेस्ट डिपॉजिट करना चाहिए। और अगर सपोज आप कहीं और पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं लमसम में और वहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो बेटर होगा कि आप पैसा वही इन्वेस्ट करिए, या फिर अगर कहीं पे आप एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेटर यही होगा कि आप पैसा पहले यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, यहाँ पे डिपॉजिट करिए, यहाँ से अच्छा एक मंथली इनकम पाइए, और ये मंथली इनकम को आप उस एसआईपी में वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं और वहां से भी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और यहाँ से भी एक बेटर रिटर्न कमा सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये स्कीम अच्छा लगा तो प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए, ये काफी एक अच्छा स्कीम है, इसमें काफी अच्छा एक मंथली इनकम मिलता है और ये पैसा को आप फिर से यूज करके इस पे और काफी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले और इसका वो बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।